पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां दिल्ली में बंद हो जाती हैं और सरकार कह रही थी भाई सब कुछ ईवी है, ऐसा प्लान है भी हाँ जी गवर्नमेंट का, तो आपके काम पे कितना असर पड़ेगा? भैया फिर मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट ही करूंगा और कुछ तो करने को बचेगा नहीं और क्या करूंगा। स्कूल का बच्चा था, गाड़ियों का शौक था। मैंने बेची थी पहली गाड़ी जैगवार की एक्सएफ डीजल। 11वीं तक मैं अच्छे से पढ़ाई करी, 12वीं में स्कूल से निकाल दिया। अरे भैया यार, तो भैया अकाउंट में 10 लाख पड़े, अकाउंट में 20 लाख पड़े, अकाउंट में 30 लाख पड़े हैं। और जैसे मैं फ्लॉप हो रहा था, पहले जब मेरा काम डूब गया था तो मुझे लोग गालियां बकते थे। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कोई आपके करियर का? नई गाड़ियों से लोग इस वक्त में पुरानी गाड़ी खरीदना ज्यादा बेहतर समझते हैं। दूसरे वर्ड में कहूँ तो आपके साथ धोखा हुआ, लेकिन धोखे ने भी कुछ सिखा दिया। कामयाब होने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद कितने चेहरे बदले? बहुत चेहरे बदल गए जी। स्कैम कितना होता है? तो ऐसा कोई स्कैम में मत फंसना कि डॉक्टर ड्रिवन गाड़ी है तो बहुत बढ़िया गाड़ी होगी। अच्छे लोगों से, सेलिब्रिटी से, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर को गाड़ी दे चुका हूँ, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी से गाड़ी खरीद चुका हूँ। अच्छा, करते हैं सोशल मीडिया की लग्जरी लाइफ आपको कितनी रियल लगती है? आपके शोरूम पे कोई भी कस्टमर आता है जी, तो कितने ऐसी ट्रिक्स होती हैं बेचने के लिए जो आप यूज करते हैं? पापा के जाने के बाद लोगों की नजरें बदली कुछ? हाँ जी, अच्छा आदमी बदल गया जी। मास्टर जी भी और बनी भाई भी, दोनों। और मुझे उन जैसा आदमी कोई नहीं लगता। वो दो भाई ऐसे हैं ना कि मतलब मुझे भगवान ने गिफ्ट दिए हैं। हमारा चैनल जावेद अनवर शो, अगर आपको इस पर पॉडकास्ट देखना पसंद है और जितने भी पॉडकास्ट हम अच्छे गेस्ट के कर पाते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं, आप उससे मुझे यकीन है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दिल्ली और कार्स का पुराना नाता है, अब वो लग्जरी हो या मीडियम क्लास लोगों के लिए हो, लेकिन एक बड़ा सवाल है कौन सी कार खरीदें या कौन सी पुरानी कार खरीदें, नहीं खरीदें, किस डीलर के पास जाएं। बहुत सारे स्कैम्स भी हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो वो सारे फ़ायदे नुकसान, वो सारे स्कैम्स और एक व्हीलर डीलर की कहानी आज आपके सामने है। मैं स्वागत करता हूं अपने जो हमारे गेस्ट हैं आज के, विविध भाई। विविध साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, परफेक्ट रास्ता था, मजा आ गया। परफेक्ट था और स्टूडियो देख के तो और मजा आ गया। थैंक यू। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया भैया। काम कैसा चल रहा है ये बताइए? काम तो भैया अच्छा चल रहा है, टचवुड। अच्छा चल रहा है। इथेनॉल से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? दिक्कत तो आ रही है, ऐसा कैसे बोले दिक्कत नहीं आ रही? क्योंकि देखिए आपको तो काम प्री ऑन जितनी भी कार्स हैं उनका है। हाँ, देखिए पता क्या है, जो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 साल जो वारंटी में गाड़ी है उनका तो चलो पार्ट्स कंपनी से चेंज हो रहे हैं, जो वारंटी में नहीं है उनको तो एक्चुअली में दिक्कत आ रही है और बुरा हाल है मार्केट में। लेकिन हाँ ठीक है, कुछ हमारा लग्जरी गाड़ियों का काम है तो लोग मैनेज कर रहे हैं। XP 100 करके पेट्रोल आता है जिसमें 0% इथेनॉल है, लोग वो डलवा रहे हैं, बट वो इजीली अवेलेबल नहीं है पेट्रोल। तो महंगा भी है। हाँ जी, वो महंगा भी है। वो महंगा भी 160 रुपये लीटर है अप्रॉक्स। और E20 से देखो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ ही रही है, तो मार्केट में यही चल रहा है। आपकी कहानी पे बात करते हैं जी, क्योंकि आपके पास लग्जरी कार्स भी हैं, मीडियम कार्स भी हैं जी, मतलब हर, मुझे लगता है हर सेगमेंट की गाड़ी, छोटी से लेकर छोटी, बड़ी कवर कर रखा है। हाँ जी। कहाँ से शुरू हो रही है आपकी कहानी? शुरू हो रही है जी, शुरू तो स्कूल के बच्चे से होती है जी। स्कूल का बच्चा था, गाड़ियों का शौक था, तो एक्चुअली में जो मेरा बचपन का ड्रीम था, दैट वाज नॉट टू सेल प्री ओन कार्स। मेरा कुल कार मॉडिफिकेशन का काम था, मतलब मेरा मन था कि कार मॉडिफिकेशन का काम करा जाए, गाड़ियाँ मॉडिफाई करके लोगों को दी जाए अच्छे मतलब एग्जॉस्ट। तब तो इतने छोटे सपने होते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे पास एक रिट्स गाड़ी हुआ करती थी बचपन में, मेरी पहली कार थी जो पर्सनल गाड़ी थी, रिट्स थी। मैंने उसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई करवा रखा था। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, रिट्स का। तो अब उस समय मेरा बजट तो देखो, बच्चा होता था, पापा को एक्सीडेंट हुआ तो चलो घर पे डांट वाट तो पड़ी। तो फिर थोड़े टाइम बाद गाड़ी लेने का मन करा था, सेकंड हैंड गाड़ी लेने की सोची। तो एकॉर्ड गाड़ी आती थी, होंडा एकॉर्ड, 2008 मॉडल ली थी। इमरान हाशमी ने बड़ा फेमस किया था उसको, बहुत फेमस किया था। हाँ जी, वही वाली एकॉर्ड मैंने ली, 2016 में ली मैंने वो गाड़ी। पहली गाड़ी वो ली, 3-4 महीने चलाई, फिर मेरे को लगा कि यार मैं एकॉर्ड चला रहा हूँ, मेरा कुछ और गाड़ी चलाने का मन है, बोर हो गया था मैं। और अभी भी मैं गाड़ी कोई 3 महीने से ज़्यादा गाड़ी चला नहीं पाता, बोर हो जाता हूँ। तो एकॉर्ड ली, एकॉर्ड का मर्सिडीज ली। एकॉर्ड क्या इमरान हाशमी को देख के ली थी? नहीं, मैंने इंजन देख के ली थी, आपको सही बताऊं। इमरान हाशमी मेरे दिमाग में था, बट मेरे को इंजन उसका 3000 सीसी का टर्बो इंजन आता था, मतलब वो इंजन आज भी किसी गाड़ी का नहीं है। और मतलब भगाई थी मैंने वो गाड़ी अप्रॉक्स उस टाइम पे 200 की स्पीड पे दिल्ली से चंडीगढ़। हाँ, तो मतलब शौक थे तब भगाने का, अब तो नहीं भगाता हूँ। और मैं सबको, आपको भी गाइड करूंगा कि कभी गाड़ी भगाओ मत, रोड सेफ्टी का ध्यान रखें, सीट बेल्ट जरूर पहने। और सेफ्टी का ध्यान सबसे मस्ट है, क्योंकि आजकल वो जमाना नहीं जो पहले हुआ करता, ट्रैफिक बहुत है रोडों पे। तो एनी हाउ, तो एकॉर्ड ली, एकॉर्ड का मर्सिडीज ली मैंने। और मर्सिडीज के बाद फिर एकॉर्ड और रेड से एकॉर्ड से मर्सिडीज का क्या हुआ, मर्सिडीज भी ली मैंने। 6 महीने मर्सिडीज चलाई होगी। तो उस टाइम पे मर्सिडीज का भी एक्सीडेंट हो गया था मेरी गाड़ी का। एक्सीडेंट क्या हुआ था, मेरे दोस्त ने गाड़ी साइड से मार दी थी, तो मैंने कहा पेंट करवाने जाता हूँ। पेंट करवाने के वहाँ पे मैं कार डीलर से मिला, और वो कार डीलर बड़ा अट्रैक्टिव था। मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसकी भी एक कहानी है, मैं आगे बताऊंगा क्या है, जिससे मैंने काम सीखा है उसकी बात कर रहा हूँ।
तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी के लिए गलत बोलना ठीक नहीं है। तो उससे मिला, तो उसने मेरे को मर्सिडीज, मेरे पास सी क्लास थी, उसने मेरे को उससे BMW दिखाई, BMW 3 सीरीज। मेरे को मजा आ गया गाड़ी भगा के, BMW भागने में तो रॉकेट होती है, तो BMW ली। फिर उसके बाद धीरे धीरे गाड़ियों का शौक चढ़ता रहा, मैंने उससे काम ही सीखना स्टार्ट कर दिया, उसके साथ ही काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, बस पेंट कराने गए थे लेकिन आप? हाँ, गया पेंट करवाया था वहाँ, पेंटर के मेरे को वो कार डीलर मिल गया जिसने मुझे वो गाड़ी बताई। तो उसके बाद फिर शौक ही चढ़ गया जी, फिर गाड़ी बेचने का काम स्टार्ट किया। तो काफ़ी गाड़ियाँ बेची उस टाइम पे। और पहली गाड़ी कौन सी थी? पहली गाड़ी जो मैंने बेची थी पहली गाड़ी जैगवार की XF डीजल। तो मैंने जैगवार की XF पहली गाड़ी जो खुद के पैसों से बेची थी। और उसी दिन मैंने एक और गाड़ी बेची थी, जो मैंने फर्स्ट दिन जिस दिन मैं जैगवार बेची, उस दिन मैंने फॉर्च्यूनर बेची थी, वो मैंने अपने चाचा को बेची थी। अच्छा, फॉर्च्यूनर। तो दोनों गाड़ी में मैंने अच्छी कमाई करी। मैं कहा ये तो बहुत बढ़िया काम है। चाचा से भी पैसे कमाए आपने? चाचा ने मुझे खुद ही पैसे दिए। मैंने चाचा को गाड़ी बताई कि चाचा मुझे इतने की गाड़ी मिलती है। चाचा ने मुझे 21,000 रुपये का शगन साथ में दिया कि बेटा ये तेरी पहली गाड़ी है। उनको मतलब उसी दिन फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट ही गाड़ी गिर गई, तो 21,000 रुपये का शगन दिया। उसका भी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने गाड़ी के पैसे लिए, पैसे जो कमाए उसका अपनी गाड़ी में सिस्टम लगवा लिया। वो डीलर तो यार बड़ा नाराज होगा, यार अच्छी पेंट करी मैंने इनकी गाड़ी। हाँ, नहीं यार, तो कंपटीशन शुरू हो गया। नहीं, डीलर ने पेंट नहीं करी, पेंटर के यहाँ डीलर आया था अपनी गाड़ी चेक करने के लिए, पेंटर क्या पेंट अच्छा, ऐसा था। हाँ जी। तो उसके बाद उसके साथ ही उसने वो मुझे गाड़ी दिलवाई, उसने उसमें पैसे कमाए होंगे, फिर मैंने उसमें 21,000 रुपये रख के अपने चाचा को गाड़ी दी। बढ़िया मार्जिन होता है गाड़ी में, जो अच्छा काम है। फिर आगे फिर ये सब आप इतनी गाड़ियां ले तो रहे हैं, लेकिन ये अपनी कमाई से ले रहे थे? अपनी कमाई से नहीं, पापा के पैसों से ली जाती थी उस समय तक। तब तक मेरे फादर साहब थे, अब तो मेरे फादर साहब नहीं रहे। तो उस टाइम पे पापा को भी था कि देखो पढ़ने में मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट लड़का नहीं था। 11वीं तक मैं अच्छे से पढ़ाई करी, 12वीं में स्कूल से निकाल दिया गया था। निकाल दिया। क्यों भाई? अब हो गया था कुछ कि लंबे लंबे बाल, चशनी लड़का था, और भी बहुत चीजें थी। किसी को कूटा वूटा तो नहीं था? बस कूटा बूटा ऐसा कुछ, ऐसा समझ लो। एग्जाम नहीं देनी थी, मैं कोई बोर्ड के एग्जाम नहीं देनी थी स्कूल वालों ने, तो स्कूल से निकाल दिया। फिर पापा भी चाहते थे कुछ ना कुछ करूं। पहले मैं गांधीनगर में पापा का काम भी करा मैंने। हमारा कपड़ों का फैमिली बिजनेस हुआ करता था, हमने कपड़े भी बेचे मैंने 1-1.5 साल। उसके बाद धीरे धीरे अपना पता नहीं कहाँ गाड़ियों का काम में कैसे पहुंच गया, पूरी एक जर्नी थी वो। अब कैसा चल रहा है काम, ये बताएं। अब तो भैया टचवुड आपको पता ही है, मार्केट में से शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुंची कहानी? रेट से शुरू हुआ था, कहानी पहुंच चुकी है अप्रॉक्स 105 गाड़ियों तक। 105 गाड़ियों 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 का मतलब खेल क्या है? मतलब नई गाड़ियों से लोग इस वक्त में पुरानी गाड़ी खरीदना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, बजट की बात होती है जी। मेरे को जो लगता है, आपका नई गाड़ी का बजट तो आप नई गाड़ी लोगे, और अगर आप नई गाड़ी नहीं लोगे तो आप मेरे पास कैसे होगे बेचने के लिए? मैं तो चाहूंगा कि आप नई गाड़ी भी लो, तभी तो हमारे पास बेचने होगे। और हर टाइप की मार्केट है इंडिया में, बहुत पॉपुलेशन है जी, हर टाइप की मार्केट है। किसी को नई लेनी तो नहीं लेगा, जिसने पुरानी लेनी है पुरानी ले। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कोई आपके करियर का? टर्निंग पॉइंट जी ऐसा था, शादी हो गई थी मेरी, वही मेरा टर्निंग पॉइंट था कि जो खर्चे हो गए थे 4 गुना। शादी के पहले मतलब खर्चे आदमी के नॉर्मल होते हैं, अपने लिए कमाना है, अपना कमाना है, अपना खाना है, और अपना रात को जाके सो जाना है घर पे। जब शादी होती है ना, खर्चे × 4 हो जाते हैं, अपने भी बढ़ जाते हैं, बीवी के भी डबल हो जाते हैं। तो टर्निंग पॉइंट वही था। बीवी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई, तो खर्चे बढ़ते गए। मैं सोचा क्या करूं। पहले तो बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ इस बात से पहले, जो एक कार डीलर की लाइफ है ना, जो मतलब कोई कार डीलर होगा सुन भी रहा होगा, इस काम से आप सोचो ना कोठी बंगले बना लोगे तो नहीं, आप एक बहुत लग्जरी लाइफ जी सकते हो, बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। रोज घूमोगे फिरोगे, बढ़िया गाड़ियों में घूमोगे, बढ़िया खर्चा करोगे, बढ़िया जगहों पे जाओगे, बढ़िया दोस्तियारी होगी। लेकिन आप सोचो कोठी बंगले आप इस काम से बना लोगे तो नहीं बनते। लेकिन हाँ, आपने क्वेश्चन क्या कहा तो फिर से पूछना एक बार मेरे से। ये टर्निंग पॉइंट हम टर्निंग पॉइंट वापस आते हैं, स्टोरी भी बताएंगे। टर्निंग पॉइंट ऐसा था जी, जब बीवी आई तो खर्चे हो गए × 4। तो मेरी छोटी सी दुकान हुआ करती थी जहाँ पे मेरे पास 4 या 5 गाड़ियाँ हुआ करती, उससे मैं अपनी गाड़ियाँ बेचता था, अपना कमाया। जहाँ शोरूम है वहीं? नहीं, उसके पास में एक मतलब समझो 100 मीटर दूरी पे मेरा छोटी सी दुकान थी, पार्किंग में दुकान बना रखी थी। और एक छोटा सा कैबिन होगा मेरे ख्याल से, जितने में हमारे 2 सोफे इतना कैबिन था, उसके आगे एक पार्किंग थी, उसमें 4-5 गाड़ी खड़ी होती थी, और कुछ कस्टमर्स की गाड़ी होती थी, हमें पता होता था ये गाड़ी यहाँ से मिल रही है, कुछ डीलर की गाड़ी होती है यहाँ से मिल रही है, वैसे ही काम करते थे। फिर जब खर्चे बढ़े तो मेरा एक छोटा भाई है सागर, वो भी बड़ा कार एंथुसियास्ट है, उसको भी बड़ा शौक है गाड़ियाँ खरीदने का, गाड़ियाँ बेचने का। तो हम दोनों मिले, तो फिर दोनों ने मिलकर जी धमाल मचा दिया बिल्कुल मार्केट में। गाड़ी उठानी स्टार्ट करी, जो गाड़ी मिल रही है वो उठाओ, अच्छे रेटों पर जो गाड़ी मिल रही है हमने कोई गाड़ी नहीं छोड़ी, चाहे वो BMW हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे जैगुआर हो। बड़ी गाड़ियों का मुझे पहले भी पसंद था। जो मैं पहले गाड़ी बेची, मर्सिडीज बेची, फॉर्च्यूनर बेची, वो मेरे पार्टनर के साथ की बात है। मेरा पार्टनर था, उससे मेरा काफ़ी नुकसान हो गया, पैसे डूब गए, वो भी डूब गया, उसका भी नुकसान हो गया। तो फिर डाउनफॉल आया था, तो हमने छोटा शोरूम बनाया था, उसमें हमने छोटी छोटी गाड़ी बेचनी स्टार्ट करी, फिर दोबारा वापस आ गया भगवान की जैसे लेवल पे। आप जो डीलर की कहानी बता रहे थे बीच में, उन डीलर के साथ क्या हुआ था? जी, तब मेरे फादर साहब हुआ करते थे, तो पापा को दिखा कि बच्चा काम कर रहा है,
तो पापा ने मेरे पे पैसे लगाने स्टार्ट करे। उस समय के टाइम पे, आज से मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल पहले 1.25 करोड़ रुपए मेरे पे पापा ने मेरे लगाए, जो कि आज पैसे बिल्कुल मिट्टी हो चुके हैं, ना मुझे मिले। और पर मेरे को लगता है अगर मैं कॉलेज भी जाता ना, तो मैं एक अय्याश लड़का था, तो मैं कॉलेज में 1.25 करोड़ रुपए वैसे ही खर्च देता। तो ये मेरे को आप लगा, एडमिट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। हाँ एडमिट मेरे को पैसे नहीं कर नहीं मिल रहे, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं आज भी उसको दुआई देता हूँ, कोई बात नहीं, खुश है, उसने मुझे काम सिखा दिया, वो आज भी पता नहीं मांग के खा रहा होगा किसी से, और आज आपका भाई राजा ही है। तो ये है जी। मतलब आप कह रहे हो कि दूसरे वर्ड में कहूँ तो आपके साथ धोखा हुआ। धोखा हुआ, लेकिन धोखे ने भी कुछ सिखा दिया। आप सोचो ना, एक काम तो मुझे सिखाई दिया ना धोखे मुझे ने। ये चीज बहुत पसंद है, पता है, ये बड़ा मजा आता है सुनने में कि किसी के साथ धोखा हुआ है, हाँ। लेकिन वो कामयाब होने के बाद कहे कि देखो भाई धोखा हुआ था, लेकिन मैं आज ही आ गया। भैया देखो, मेरे साथ धोखा हो जाता, मैं घर बैठ के रोने लग जाता कि यार मेरे पैसे चले गए, मैं डूब गया, मैं बर्बाद हो गया। उस समय क्या होता है, मैं आज बर्बाद ही तो होता, आज मैं इस कंडीशन में थोड़ी ना, तो मैं तो रो ही रहा होता, मैं लोगों के पैसे मांग रहा था खाने पीने के लिए, ठीक है, वो नहीं करा हमने, उससे धोखे से सीखा हमने। तब मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मेरे पास मार्केट में इतने बंदे हैं पैसे लगाने वाले, मैं ऐसे फोन करता हूँ, भैया अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं, अकाउंट में 20 लाख पड़े हैं, अकाउंट में 30 लाख पड़े हैं, जिसके पास होंगे वो कभी मना नहीं करेगा, भाई आके ले जाए, अकाउंट में ट्रांसफर करवा ले। ये मेंटालिटी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही मजा आता है ऐसे लोगों से मिलके बात करने में। भैया ये काम ही ऐसा वाकई में है। बात बहुत पसंद आई जी। कि धोखा मिलता रहेगा जब तक होता रहेगा जो, लेकिन अपनी मंजिल जो है वो साफ नजर आनी चाहिए, साफ आनी चाहिए, आपका एक एम होना चाहिए। अगर आपको एम अचीव करना है, आपको कोई चीज रोक नहीं सकती। कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पे कैसे आए सर? आप बहुत चमकते हैं सर सोशल मीडिया पे, हर रोज सोशल वीडियो मीडिया पे आते हैं। कैसे आए? सोशल मीडिया पे लाने वाले तो देखो जी, आप जानते हो कि हमारे 7 जस्ट मास्टर जी बनी भाई, तो मेरा सोशल मीडिया बिल्कुल ध्यान नहीं था। मेरा इंस्टाग्राम का पेज था, उसमें हम सब गाड़ियों को फोटो डालते थे, इसमें 5-10 लाइक ग्राउंड आते पे थे। वर्क चल रहा था ऑफलाइन? हाँ जी, सिर्फ ग्राउंड पे वर्क सिर्फ चल रहा था ग्राउंड पे चल ऑफलाइन? रहा था। एक करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको आप सर म्यूट कर देना क्योंकि मेरे ख्याल से नाम लेना सही नहीं रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारी गाड़ियाँ मतलब सेल करते थे, उसमें हमें ठीक ठाक सेल हो जाती थी कि हफ्ते की 1 गाड़ी बेच दी, 2 हफ्ते में 2 गाड़ी बेच दी, मतलब ऐसे करके कभी हफ्ते में 2 भी बेच दी, तो खर्चा पानी उसमें तब सब उस टाइम पे भी बढ़िया चलता है। लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत यार है दम है। और लाने वाले हमारे मास्टर जी हैं, बनी भाई हैं। मेरे को पहला माइक भी जो गिफ्ट करा था वो मास्टर जी ने गिफ्ट करा था। मेरे फोन में वीडियो में आपको भेज दूंगा, इसमें क्लिप लगा देना। मास्टर जी ऑफिस में माइक चेक करवाए थे, माइक लगाते कैसे फोन में, मुझे वो भी नहीं आता रहा। और आज देख लो, आज वीडियो बनाने के लिए मेरे को डर नहीं लगता 1% भी। कोई भी वीडियो सीधा माइक पे आओ, चलो बोलना। तो मास्टर जी से कैसे मिले आप? मास्टर जी से मिले थे जी, एक हमारे यहाँ कपड़ों का स्टोर हुआ करता था, तो मैं वहाँ कपड़े लेने जाता था और मास्टर जी वहाँ पे कपड़े लेने जाते थे। अच्छा स्टोर है, बड़ा लग्जरी स्टोर है, एडिक्शन करके नाम था उसका। आज टीजेस कोच करके मेरे भाई हैं वो भी, तो नाम लेने में कोई मेरे को बुराई नहीं है। तो वो वहाँ आते थे, तो मैंने उन भैया को बोला मेरे को इनसे मिलना है। मास्टर जी की मैंने वीडियो देखी हुई थी, बनी भाई की मैंने वीडियो देखी हुई थी, मैं कहा इनसे मिलना, तो उन्होंने मिलवाया। तो हमारा प्यार बनता चला गया। आज ऐसे हैं कि आज 2 भाई हुए हैं, तीसरा मैं हूँ। तो मास्टर जी ने आपको सोशल मीडिया में हेल्प की? बिल्कुल करी जी, मास्टर जी ने उस समय भी हेल्प करी और आज भी हेल्प करते हैं, मास्टर जी भी और बनी भाई भी, दोनों। और मुझे उन जैसा आदमी कोई नहीं लगता। वो 2 भाई ऐसे हैं ना कि मतलब मुझे भगवान ने गिफ्ट दिए हैं कि सोशल मीडिया पे लेके आने वाले वो हैं। किसी चीज़ की आधी रात को 2-2 बजे स्क्रिप्ट पूछता हूँ मैं उनसे कि मास्टर जी यार कुछ स्क्रिप्ट बता दो, क्योंकि देखो मेरा दिमाग इतना स्क्रिप्ट में चलता नहीं है कि स्क्रिप्ट वीडियो कैसे बनाऊँ। तो मास्टर जी मतलब मुश्किल से आप मतलब 2 मिनट बात करो, उनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया होता है। उन जैसा जीनियस सोशल मीडिया के लिए मेरे को लगता है कोई और होगा। और सिर्फ मुझे ही नहीं, काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर को मैं देखा उनको फ़ोन करते हैं, मास्टर जी स्क्रिप्ट बता दो, तो भैया उनका दिमाग नेक्स्ट लेवल चलता है हमारे मास्टर जी। उनको भी कार्स दी थी आपने? उनकी गाड़ी बेची है मैंने, और पर वो हमेशा फॉर्च्यूनर बेची उनकी मैंने, ब्लैक वाली। और उन्होंने गाड़ी मतलब वो नहीं लेते हैं मोस्टली सारी गाड़ियाँ। एक स्पोर्ट्स कार ली थी उन्होंने मेरे से मिलने से पहले, जो कि उन्होंने मतलब वो बेची भी, फिर उन्होंने उसी को बेच दी, सो ली थी, बाय बैक की डील में ली थी। लेकिन उसके बाद अब सारी गाड़ियाँ मेरे से लेन देन जो भी होता है, नई गाड़ी मैं ही दिलवाया था। पहली वायरल वीडियो कौन सी थी? पहली वायरल वीडियो ना, एक हमने थारा भाई जोगिंदर के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसके बाद जोगिंदर भाई का फोन भी आ गया था कि भाई साहब मेरा मजाक उड़ा दो। रोस्ट कर दिया हमने उसमें। तो मुझे नॉलेज नहीं था कुछ भी, मैं तो सोचा कुछ भी वीडियो बनाने का मन था, कुछ भी बना रहे थे हम लोग। तो वो बड़ा अनप्रोफेशनल था उस समय, लेकिन अब बड़ा प्रोफेशनल है, क्योंकि उसका मेरे को और लोग मिलते गए, फोटोग्राफी टीम मिलती गई। एक हमारे कार्तिक गिरी भाई हैं, बड़े फेमस ज्वेलर हैं, आपने सुना होगा नाम, मतलब आजकल तो भी आतंक मचा रखा होना मार्केट में। उन्होंने मुझे फोटोग्राफी की टीम दी। एक कैफ है मेरे साथ आया हुआ, कैफ मिला मुझे, कैफ हमारे भैया, उन्होंने कैफ को मेरे पास भेजा। हमने सारी टीमों को हायर करा और उनके साथ काम करना स्टार्ट करा। मॉडल्स रखी, मॉडल्स ने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी, मैंने साथ में वीडियो बनानी स्टार्ट करी। तो धीरे धीरे करके भैया कहाँ वायरल होने लग गई, एक वीडियो नहीं 10-10 वीडियो वायरल होने लग गई थी, कि जो वीडियो डाल रहे वायरल, मिलियन व्यूज, 10 मिलियन व्यूज ऐसे होने लग गई। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो और बढ़िया चीज़ है। तो आज दोनों चीज़ों में रॉक कर रहे हैं, गाड़ियों में भी और वीडियोस में भी। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता है आपको OLX, मैं इसको बाद में म्यूट कर दूंगा, हाँ। ये जो प्लेटफॉर्म है गाड़ी बेचने का, हाँ जी, ये लोगों के लिए था, लेकिन जब से डीलर्स आए क्या गाड़ियाँ महंगी नहीं हो गई? देखिए लोग आज भी इस पर लोग भी अपनी गाड़ी पोस्ट करते हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है अब ज़्यादा डीलर्स हैं। 95% डीलर्स होंगे, 5% लोग होंगे जी। क्योंकि आप पोस्ट करोगे तो मेरे को हमें पता लग जाता है कि किसी ब्रांड ने पोस्ट नहीं करी, तो किसी इंडिविजुअल ने पोस्ट करी है। कोई भी इंडिविजुअल गाड़ियाँ पोस्ट करोगे तो हम लोगों के फोन आपके पास पहले ही पहुंच जाएंगे, भाई साहब अपनी गाड़ी सेल करनी है, तो हम ही लोग ले लेंगे वो गाड़ी, आपकी ऐड हटवा के लेंगे जी, कि अब यार हम डालेंगे। और अगर आपसे 5 की लिए तो ऑब्वियसली बात है 6 मांगेंगे, 5.5 की भेज देंगे। तो इससे महंगी तो हो गई गाड़ियाँ? महंगी तो हो गई।
पर ये आज से नहीं चला रहा, मेरे ख्याल से तो पुराना चला रहा है। डीलर देखो, अगर हम आपसे पैसे लेते हैं ना, 2 पैसे लेते हैं, तो गाड़ी का वारंटी भी देते हैं, तसल्ली भी देते हैं, एक अच्छी गाड़ी, तो हम गाड़ी की हमें पूरी नॉलेज होती है जी, ए टू जेड। मेरे ख्याल से 90% जनता को नॉलेज नहीं है गाड़ी ठीक कैसे होती है, गाड़ी में क्या काम है क्या नहीं है। हम लोगों को काफ़ी नॉलेज होती है, हम पूरी गाड़ी तसल्ली करते हैं कि एक एक चीज़ चेक करते हैं गाड़ी में कमी ना आए। कस्टमर का गाड़ी जाए तो गाड़ी ऐसी जाए कि वो यार उसको 6 महीने 8 महीने 1 साल प्रॉब्लम ना आए कि सर्विस भी करवाने की जरूरत है, हम सब कुछ करवा के दें। बाई चांस देखो ऐसा नहीं है, आजकल इंसान का नहीं पता, चलती गाड़ी में भी दिक्कत आती है, लेकिन हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब इंडिविजुअल से आपने जैसे समझ लिया, आप कस्टमर है, आपने मुझे गाड़ी भेज दी, अब मैं आपको थोड़ी परेशान करूँगा गाड़ी में कमी हो, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने गाड़ी दी तो मैं चेक करूँ। डीलर को क्या देते हैं भाई यहाँ पे चल रही है, आप यहाँ देख लें। फ्रेंड्स ने कितना सपोर्ट किया? फ्रेंड्स ने देखो जी, कुछ फ्रेंड्स की सच्चाई भी दिख गई और कुछ फ्रेंड्स ने बेअंत मतलब नेक्स्ट लेवल जाके सपोर्ट करा, जो अनएक्सपेक्टेड था वैसा सपोर्ट करा। और हर किसी ने अपनी वे में करा। देखो ऐसा नहीं है हर कोई पैसे से सपोर्ट करता है, किसी ने इमोशनली सपोर्ट करा, किसी ने मॉरली सपोर्ट करा, किसी ने पैसों से सपोर्ट करा, किसी ने गाड़ियां बिकवा के सपोर्ट करा, और जिसने धोखा देना तो उसने दे ही दिया, उसका कोई बात ही नहीं करनी, नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन लोग सीखते तो हैं ही कम से अरे कम। लोगों को सब पता है दुनिया में। दोस्त वैसे सही बताऊं, दोस्त तो मेरे ख्याल से आपके मिलने वाले बहुत होते हैं, दोस्त तो 4 ही होते हैं, है ना, गिनती के 4 या 5 या 6 या 10 एक लिमिटेड दोस्त होंगे, मिलने वाले बहुत होंगे। तो मेरे मिलने वाले तो बहुत ही हैं जी, बहुत बड़ी ऑडियंस है। अगर मैं शाम को बैठ जाऊँ तो मेरे इतने दोस्त हैं कि मैं मिलने चाहूँ तो मैं थक जाऊँगा, मिलते 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 भीड़ लग जाएगी ऑफिस में। तो पर हाँ, मैं मानता कुछ 5-7 लोगों को ही हूँ जो मेरे बिल्कुल खास दोस्त हैं, बाकी तो मैं। लगता कैसा है जब दोस्त धोखा देता है तो? पहले तो बुरा लगता था, मजा आता है। पहले बुरा लगता था यार चला गया, मेरे को लगता है अच्छा चला गया, कोई और आएगा। तो अब मैं किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता भाई साहब। कामयाब होने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद कितने चेहरे बदले? बहुत चेहरे बदले। मतलब पहले तो कहते होंगे ये क्या करेगा जो भाई? पहले कहते थे ना कि देखो, जैसे मैं पढ़ाई में कोई इंटेलिजेंट लड़का है तो मैं आपको स्कूल की बात करता हूँ, तो स्कूल में बड़ा भेदभाव होता था उस टाइम पे, हमारे टाइम पे ना, कि यार ये तो इसको पीछे बिठाओ, इससे बात मत करो, क्योंकि ना तो मैं दिखने में अच्छा था, ना मेरे को अपने को कैरी करना आता था। ये तो मेरे घर वालों ने हॉस्टल डाल दिया, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि आदमी दिखना भी बढ़िया चाहिए, अपने को कैरी भी बढ़िया करना चाहिए। तो बहुत चेहरे बदल गए जी। और जैसे मैं फ्लॉप हो रहा था पहले, जब मेरा काम डूब गया था, तो मुझे लोग गालियाँ बकते थे, क्या भाई जा, मैंने किसी से पैसे मांगे 50,000 रुपये, क्या 10% ब्याज लगेगा। मैं कहा 10 ही मांग रहा हूँ, पैसे उधार मांग रहा हूँ, क्या 10% ब्याज लगेगा। और मैंने ब्याज भी दिया एक टाइम पे। 50,000 रुपये 10% ब्याज देना बहुत बड़ी बात होती थी, कि महीने का 5,000 रुपये ब्याज दे रहा हूँ, 50,000 रुपये लिए पैसे। लेकिन आज ऐसा भी है कि वही लोग कहते हैं पैसे ले ले, गाड़ी में इन्वेस्टमेंट कर ले, साथ में जो प्रॉफिट होगा आधा बांट लेंगे। मैं काम ही नहीं करता, नहीं चाहिए। दोस्त भी ऐसे हैं, दोस्त भेजते हैं कि पैसे लगवा ले हमारे, हमारे साथ काम कर ले कुछ पैसों के लिए, और कुछ आज हमसे उधार मांगते हैं कि भाई पैसे दे। मैं तो भाई दूर रहता हूँ, ये ऐसे दोस्त चाहिए नहीं। कोई बात जो याद रह गई हो आपको, किसी ने कही हो और फिर? है पर नहीं बोलना चाहता भैया। काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, और एक तो था अच्छा दोस्त, वो रहा भी नहीं, तो इसलिए मैं अच्छा, हाँ, मतलब वो दुनिया में नहीं रहा, तो मैं इसलिए कोई नहीं, उसको तो क्या ही बात करनी। देखिए दिल्ली को जो है वो इंडिया की लग्जरी कार कैपिटल कहा जाता है। बिल्कुल कहा आपके हिसाब से जो दिल्ली के बायर्स हैं वो अलग कैसे हैं? देखो दिल्ली के बायस नहीं, दिल्ली को कार कैपिटल पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिल्ली में लोगों का पैसा तो है, दिल्ली में नई गाड़ी लोग बहुत लेते हैं, और दिल्ली में जो नया रूल आ गया ना 10 साल वाला डीजल का, नया तो नहीं, अब तो काफ़ी पुराना हो गया, 10 साल का डीजल का रूल है और 15 साल का पेट्रोल का रूल है। ऐसा दिल्ली एनसीआर के अलावा बाहर नहीं है। तो दिल्ली में जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, जो डीजल की गाड़ी हैं, जैसे 8 साल हो गए, वो बाहर के शहर में दिल्ली से एनसीआर से बाहर वो तो 15 साल पूरे चलेगी, दिल्ली में 10 ही साल चलेगी। तो दिल्ली में वो गाड़ी सस्ती मिल जाती है, इसलिए कार कैपिटल कहा जाता है। लोग बाहर से लेने आते हैं, दिल्ली में रोड टैक्स कम है, और जगह से, जैसे मोस्टली साउथ इंडिया से आते हैं, केरला से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, बैंगलोर से आते हैं, बहुत जगह से आते हैं, पंजाब से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं। तो उनका रोड टैक्स ज़्यादा होता है हमारे यहाँ से, और गाड़ियाँ भी क्योंकि 15 साल वाले, तो वहाँ पे गाड़ियाँ महंगी बिकती है, तो दिल्ली में सस्ती बिकती है, लोग यहाँ से ले जाके वहाँ बेचते हैं। मतलब ये वाला रूल आने से यूज्ड कार का काम बढ़ा? हाँ, काफ़ी काम बढ़ा। देखो जब ये रूल आया था ना, तब भी हम गाड़ियों का काम करते थे। तब जब 15 साल दिल्ली में डीजल वैलिड था, हम तब भी करते थे। जब 10 साल हो गए तब तो हम बहुत घबरा गए थे, क्योंकि हमारे पास लिमिट स्टॉक था। हम तो ये सोचा यार हमारा तो नुकसान हो गया। तब डीजल की गाड़ी किसी को पता नहीं था, रातों रात ऐसा हो गया। लेकिन हमें नहीं पता था यही चीज़ हमें कमा के देगी कि दिल्ली को कार मार्केट बना देगी। जब अभी इथेनॉल पे बवाल होना शुरू हुआ कि भाई गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं सब, तो आपकी सेल्स पे भी फ़र्क पड़ा? नहीं, ऐसा सच मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो अगर इसका इथेनॉल से गाड़ियाँ, इंजन नहीं ख़राब हो रहे, कुछ फ्यूल पंप ख़राब हो रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली जो लग्जरी गाड़ी या कोई 8-10 लाख की गाड़ी लेता है ना, तो वो ये सब चीज़ें ठीक करवा देते हैं कि 30-40 हज़ार रुपये लगा के उसने वो चीज़ें ठीक करवा ली। और हम भी अब जो गाड़ी आ रही है, हम पहले ये चेक करवा रहे हैं, उसका फ्यूल पंप चेंज करवा दिया जाए, उसकी पाइप्स होती हैं वो सब चेंज, मैकेनिकल नॉलेज मैकेनिक्स को होती है। पर हाँ, हमें वो पता है ये चीज़ें चेंज हुई है, तो वो गाड़ी इथेनॉल, मतलब हम कोशिश करते हैं इथेनॉल पर चल जाए, लेकिन नहीं चलती हैं। आगे आके उसमें भी दिक्कत आएगी, मैं ये भी श्योर हूँ। सबसे अजीब या कोई फनीएस्ट कार डिमांड हो? फनीएस्ट कार डिमांड तो कुछ नहीं है, पर हाँ अजीब सेल्स जरूर हुई है भैया, कुछ ना कुछ। जब हमने काम स्टार्ट किया था, देखो बच्चे हुआ करते थे, कोई मेरे को जज मत करना इस चीज़ से भैया, क्योंकि आज हम बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं।
एक इंसिडेंट है, मैं बता रहा हूँ। हमने नया जब काम स्टार्ट किया था, हम 2-4 दोस्त मिल गए, हमने एक BMW गाड़ी उठाई थी। तो 4-5 गाड़ी हुआ करती थी, उसमें एक BMW उठा ली थी, गाड़ी उठाई, बड़ी अच्छी गाड़ी उठाई। 2-3 दिन हमने खुद गाड़ी चलाई थी, बड़ा उसमें एग्जॉस्ट लगा था, क्या मजेदार गाड़ी चला रहे हैं। तो हमने गाड़ी चलाई, उसके फ्यूल पंप में तब दिक्कत आ गई। तो हमने फ्यूल पंप ठीक करवा दिया जी, एक मैकेनिक मिला, उससे हमने फ्यूल पंप ठीक करवा दिया। तो फ्यूल पंप भी ठीक करवाने के बाद गाड़ी चलाई, 2 दिन चलाई, गाड़ी बिल्कुल ठीक चली। फिर हमने शोरूम पे खड़ी कर दिया, अभी गाड़ी बेचेंगे। तो वो गाड़ी हमने कस्टमर को भेज दी, कस्टमर को लिए हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे, ठीक है। कस्टमर का फोन आया जी, गाड़ी खराब हो गई, और किस्मत की बात है वो कस्टमर गाड़ी लेके निकल रहा हो, हम कॉफी पीने जा रहे थे। हमने देखा बोनट खोल के वही कस्टमर गाड़ी में खड़ा हुआ है। भैया हम उसकी वीडियो बना रहे थे कि यार ये देखो हमारे कस्टमर का क्या हो गया, लेकिन हमने उसको गाड़ी बाद में ठीक करवा के दी। और ऐसा बहुत कुछ होता है यार, गाड़ी की इंडस्ट्री में बहुत कुछ फनी होता है। कोई बाहर से लोग आते हैं, गाड़ी आज लेके गए, कल वापस बेचने आ जाएंगे कि मेरी बीवी को पसंद नहीं है ये गाड़ी। तो कार की इंडस्ट्री में अगर देखो, अगर आपको चाहिए, दिल लगा रहा है, तो गाड़ी से बढ़िया कोई इंडस्ट्री नहीं है। काम के साथ साथ एंजॉयमेंट, नए नए लोगों से मिलना, अच्छे अच्छे लोगों से मिलवा दी मुझे इस धंधे ने, अच्छे अच्छे लोगों से, सेलिब्रिटी से, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर को गाड़ी दे चुका हूँ, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी से गाड़ी खरीद चुका हूँ। अच्छा। और मतलब काफी कुछ, मतलब बहुत बढ़िया रहा है। किन किन लोगों से, इस पे ही बात कर लेते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में एक हमारी दीदी हैं, क्रांति गुआड़ करके नाम है उनका, जिनका अभी यूके में कोई स्टेडियम है, लॉर्ड स्टेडियम करके, उसमें नाम भी लिखा गया 5 विकेट एक ही मैच में लेने वाली, जो पहली इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर। तो उनको मैंने गाड़ी बेची है। और एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक हमने क्रिकेटर से गाड़ी भी ली थी, उनकी कंपनी से गाड़ी ली थी, क्रिकेटर से मैं खुद नहीं मिला, उनकी कंपनी के नाम पे गाड़ी थी, वो गाड़ी हमने ली थी, ऑडी की टीटी गाड़ी थी। तो और एक हमने ली थी आज से काफ़ी साल पहले, जो कि गाड़ी पहले ओन थी सुनील शेट्टी से, बहुत साल पहले ली थी, वो गाड़ी लेके हमने बेची थी। तो ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से, दिल्ली पुलिस के काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मिले, पॉलिटिशियन से मिले, यूपी के पॉलिटिशियन से मिले, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया इस बिजनेस में। अमीर कोई कस्टमर आ रहा है, हाँ आपके जो डीलर है वहाँ पे, जो आपकी शॉप है वहाँ पे कोई एंटर कर रहा है आउटलेट पे, ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि कोई नया अमीर है या पुराना अमीर है? भैया कोई फर्क महसूस होता है? देखो, नया अमीर और पुराना अमीर ना आपको बातों से समझ आ जाएगा। समझ गए? जो पुराना अमीर होगा ना, जो एक तो उसका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, वो ये नहीं होगा कि यार वो, मतलब जैसे मेरा ड्रेसिंग सेंस है ना, कोई देख के ये कहेगा नया अमीर है, लेकिन हाँ मैं नया ही अमीर हूँ भाई। जो मेरे पापा का पैसा है वो पापा का है, जो मैंने खुद कहा, मैं तो खुद कमा के अभी अमीर बना हूँ, पहले नहीं था। बात है कि आपने खुद को भी रोस्ट कर लिया। हाँ, रोज की क्या बात है भैया, मैं तो नया ही अमीर बना हूँ, क्योंकि मैं तो बुरा टाइम भी देखा है, अच्छा टाइम भी देखा। अब मैं तो नया अमीर बना हूँ भाई। पापा के पैसे देखो, पापा ने जो कमाया वो पापा का था, वो मेरा भाई संभालता है, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा उसमें कोई मतलब नहीं है। अपने पैसे कमा के आज अमीर बनो तो मजा आता है। हाँ, तो नए अमीर पुराने अमीर की बात करते हैं, देख के समझ आता है जी, बातों से समझ आता है। जो नया अमीर होगा वो ज़्यादा एक्साइटेड होगा, हाँ जी कि ये कितने पैसे हो गए, बताओ लोन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतनी किस्त बैठेगी, ये बैठेगी। पुराना अमीर होगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा अकाउंट नंबर दो, अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, गाड़ी डन करो। यूज्ड कार मार्केट जो, इसमें ट्रस्ट बनाना, भरोसा बनाना बहुत मुश्किल काम है भाई, क्योंकि हर किसी को ये रहता है कि भाई पुरानी गाड़ी है और डीलर से ले रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें कारिस्तानी ज़रूर की होगी। भैया पता क्या होता है, एक टाइम था, ऐसा भी था, जब हम पहले काम करते थे तब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि गाड़ियाँ गलत आ जाती थी, गलत खरीद भी लेते थे। तो पर आज ना हम गलत गाड़ी ना खरीदते हैं, ना बेचते हैं, क्योंकि अब हमें नॉलेज पूरी है। और साथ साथ भरोसा की बात करें ना, तो जो पुराने टाइप के डीलर होते हैं ना, वो तो चेपने वाला काम ही करते थे, मैंने खुद देखा लोगों को चेपते हुए। लेकिन आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हर आदमी क्वालिटी में काम करना चाहता है, तो हम भी क्वालिटी में ही काम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो भी गाड़ी लेते हैं, सर्विस रिकॉर्ड चेक करवा के, अपने मैकेनिक से चेक करवा के, अपनी नॉलेज से खुद चेक करके गाड़ी लेते हैं। और साथ में किसी कस्टमर को गाड़ी बेचते हैं, हर गाड़ी का 6 महीने की वारंटी देते हैं। 6 महीने में गाड़ी में कोई भी दिक्कत आ जाए, देखो टायर की मैं कोई वारंटी नहीं दूंगा, बैटरी की वारंटी नहीं दूंगा, ब्रेक की वारंटी दूंगा, ब्रेक घिसेगी, टायर घिसेगा, बैटरी यूज होगी। लेकिन इंजन की, गियर बॉक्स की, एसी की या एक्सीडेंटल की, ये सब हम वारंटी देते हैं। ना तो एक्सीडेंटल गाड़ी बेचेंगे और ना ही एक्सीडेंटल गाड़ी खरीदेंगे। स्कैम कितना होता है? अब हमारे साथ कैसे स्कैम हुआ था, आपको स्कैम बताता हूँ। इतना एक्साइटेड स्कैम है ना, मेरे ख्याल से बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, जिन्होंने, एक ऐप थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उस ऐप से हमने गाड़ी खरीदी, ठीक है। हमने आज गाड़ी ली है, इनोवा गाड़ी ली मैंने। गाड़ी में 4-4, 5-5 वो GPS ट्रैकर लगे हुए गाड़ी में। हमने गाड़ी ले ली, किसी ऐप से हमने गाड़ी ली, गाड़ी आ गई थी, हमारे शोरूम पे आ गई गाड़ी। तो गाड़ी अगले दिन जानी थी पेंट पे और डिटेलिंग पे। तो गाड़ी में अपने घर ले आया कि यार कल सुबह मेरा पेंटर आएगा, मेरे घर से ले जाएगा, उसकी डिटेलिंग करेगा गाड़ी की। तो भैया हुआ क्या, मैं सो के उठा, मेरे घर के नीचे से गाड़ी गायब। इनोवा गाड़ी थी, मेरे घर से गाड़ी गायब। उनका दूसरी चाबी होगी कोई, जिससे हमने, उसने, किसी ने उस ऐप को गाड़ी बेची, उसने ट्रैक कर रहा है, वो ऐप के उसमें वो खड़ी है, वेयर हाउस में खड़ी है गाड़ी, उसको पता है वेयर हाउस में खड़ी है, वहाँ से वो गाड़ी उठा नहीं सकता। जैसे ही हमारे पास वो गाड़ी आ गई, वो हमारे घर के नीचे आ गई, एक लेडीज आ गई और 2 लड़के आ गए। लेडीज लेके भाग रही वो गाड़ी इनोवा। तो मेरे को नहीं पता था, मैं तो सो के घर की गाड़ी में शोर मचा दी। उतने में मेरे ड्राइवर भैया, रवि भैया, वो गगन विहार से कॉलोनी जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी कॉलोनी के गेट से अंदर आया, तो उन्होंने देखा कि कोई लड़की लेके गाड़ी भाग रही है हमारी। उन्होंने उस गाड़ी को रोक लिया कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो वो लड़की घबरा गई,
तो बाई चांस की बात है, मेरे कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं सब मुझे जानते हैं, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई, हमने उसको रोक लिया लड़की को। फिर भाई हम पुलिस स्टेशन गए, तो पहले हम अपने दिल्ली की पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ से वो केस नोएडा रेफर हो गया, कि उन्होंने भी कंप्लेंट कर रखी थी गाड़ी चोरी की। तो ये स्कैम था, एक फेक एनओसी बना के गाड़ी भेज देते वो किसी उस ऐप को, और ऐप के तो हम लोग लेते थे, हमें को तो उनको भी नहीं पता लगता है, फेक एनओसी उनको भी नहीं पता लगती थी, ऐप वालों को भी नहीं पता थी, लेकिन हमारे पैसे उस ऐप ने पूरे वापस दिए। मैं ये नहीं बोलूंगा ऐप ने कोई हमारे साथ फ्रॉड करा, पूरे पैसे वापस, गाड़ी थाने में जमा हो गई। अब थाने का उसका क्या हुआ, हम लोगों ने उसका पीछा नहीं करा, वो ऐप मतलब वो खुद ही कर रहे होंगे उनकी। ठीक। और कितने स्कैम्स है जिससे लोग बच सकते हैं? एक्सीडेंटल गाड़ी से बचो, और गाड़ी कभी भी लो ना तो एक 360 चेकअप होता है कंपनी में, है ना, जिसकी कुछ पीडीआई वगैरह शायद कुछ बोलते हैं। हाँ, पीडीआई होती है, काफी सारे लोग हैं जो, काफी सारी कंपनी जो पीडीआई करती है, नहीं तो कंपनी चेक करवा के, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। या तो कोई ट्रस्टेड पीडीआई करवाओ, जो ट्रस्टेड बंदा हो, जैसे हमारे वसीम खान भाई है, बहुत अच्छी पीडीआई करते हैं, चाहे वो मेरे जानकार भी हैं, वो गाड़ी की रिपोर्ट आपको असली देंगे, वो हम मतलब वो दोस्ती नहीं देखेंगे, वो गाड़ी की रिपोर्ट पूरी बना के देंगे तो असली देंगे। या फिर आप चेक करो BMW की गाड़ी तो BMW, मर्सिडीज की तो मर्सिडीज के शोरूम से चेक करो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और मतलब शोरूम पे भी स्कैम हो जाते हैं, अगर आपको डीलर बोल रहा है ना इस वाले शोरूम पे चेक करवा लो, तो उसकी जगह कोई दूसरा शोरूम ट्राई करो, कि उसके आसपास या कोई उसके दूर का शोरूम जो उसके डीलर की यहाँ पे बातचीत ना हो। सबसे बड़ा लग्जरी कार बिजनेस में चैलेंज क्या है? लग्जरी कार बिजनेस में चैलेंज ये है जी, स्टॉक एजिंग। स्टॉक एजिंग कैसे? आज मैंने फॉर एग्जांपल एक छोटी सी गाड़ी की बात करते हैं, स्विफ्ट ले ली, 2024 मॉडल है, ठीक है जी, मैंने ली सितंबर में ली, अगला साल आ रहा है 2024 में ली, 2025 आ रहा है फॉर एग्जांपल, जो 24 में 26 में ली, 27 आ रहा है, कुछ भी समझ लो। तो जैसे स्टॉक एजिंग होती है, साल चेंज होते होते हमारी गाड़ियों के पैसे टूटते रहते हैं। अगर हम एक गाड़ी में पैसे कमाते हैं तो हमारे नुकसान भी बहुत होते हैं। काफ़ी गाड़ी होती है डेड स्टॉक है, जो ऐसा भी स्टॉक खड़ा है मेरे पास जो 2-2 साल हो गए लेके वो खड़ा ही है, वो बिका नहीं स्टॉक, तो पैसे डेड होते, यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना सस्ती लग्जरी गाड़ी के चक्कर में भी स्कैम हो जाता है। देखो ये सबसे बड़ा स्कैम है, सस्ती लग्जरी गाड़ी। हाँ। ठीक है, अगर आपको कोई लग्जरी गाड़ी चाहिए और आपको अच्छी गाड़ी चाहिए ना, वो कभी भी सस्ती नहीं मिलेगी, वो अपने पैसों की मिलेगी, उसकी जो रकम है ना, जो उसकी एक कीमत है उसी कीमत में मिलेगी, उससे 10,000 20,000 ऊपर नीचे हो सकती है, ऊपर हो सकती है, लेकिन एक कीमत में मिलेगी। अगर आप समझो 10 लाख की गाड़ी आपको 7 लाख में मिल रही है, तो आप समझ जाना कोई ना कुछ झोल है, इन चक्करों में मत फंसना कि झोल, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा झोल होगा, या तो मीटर बैक होगा या एक्सीडेंटल होगी, और एक्सीडेंटल होगी आप कंपनी चेक कराओगे तो उसकी हिस्ट्री में नहीं आएगी, क्योंकि भैया एक्सीडेंटल बाहर से भी रिपेयर हो जाती है चीज़ें, तो वो कंपनी की हिस्ट्री में नहीं आती, तो इसलिए वो सस्ती मिल सकती है गाड़ियाँ। आपको दिखने में कुछ चीज़ बाहर से बहुत चमकती भी लगेगी कि यार वाह यार क्या गाड़ी है, मजा आ गया, ये गाड़ी तो मैं लेनी है, लेकिन आप उसको चलाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, यार आपको तो नहीं समझ आएगा, हमें समझ आ जाएगा कि वो गाड़ी यार स्कैम है, वो झोल है। बिल्कुल। अच्छा, ये समझ आने में कितना वक्त लग गया? ये मेरी नॉलेज को मुझे लग गया जी, देखो अब तो मुझे 13-14 साल हो गए काम करते, लेकिन मुझे 5-6 साल में सब कुछ समझ आ गया था, 5-6 साल लग गए। मतलब देखो गाड़ी का काम तो मैं 1 साल 1.5 साल में सीख गया था, लेकिन प्रॉपर सीखने को जो कहते हैं ना, उसको लग गए 6 साल। जब आप गाड़ियाँ खरीदते हैं तो लोग क्या क्या बोल के बेवकूफ़ बनाते हैं? अरे बहुत कुछ भैया, सिंगल ओनर गाड़ी है, डॉक्टर सामने चलाई है, आज तो ड्राइवर, डॉक्टर की गाड़ी भाई। आज तो ड्राइवर के अलावा गाड़ी किसी ने चलाई, और बहुत कुछ भैया, थूक लगा के चुपका के बेचते हैं लोग गाड़ियाँ, ऐसा भी होता है। और कस्टमर भी मीटर बैक करवा के गाड़ी देते ये हैं डॉक्टर की गाड़ी का क्या स्कैम है भाई? ये पता नहीं लोगों को क्या प्यार है डॉक्टर से, कि क्योंकि डॉक्टर मैं कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ, वो इतनी गंदी गाड़ी चलाते हैं। मेरे को समझ नहीं आता लोगों को डॉक्टर से क्या प्यार है। अगर आप बोलते हो डॉक्टर ड्रिवन, आप देखना बहुत सारे डीलर होंगे जिनके मैसेज आते हैं कि दिस इज इन दिस मॉडल, ये वो डॉक्टर ड्रिवन जो लिख देंगे साथ में, और डॉक्टर का साइन बना देंगे पीछे कि डॉक्टर की चली हुई गाड़ी तो अच्छी ही होगी। ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है ऐसा भाई। भी होता है? अरे कुछ नहीं होता भैया। गाड़ी ना मेंटेन होनी चाहिए, कंपनी रिकॉर्ड्स का तो होनी चाहिए। कोई कैसे भी चला रहा है, अगर देखो मैं रफ गाड़ी, मैं भी बहुत रफ गाड़ी चलाता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भगाता हूँ लेकिन इतनी भी नहीं भगाता, लेकिन रफ गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन अगर मैं रफ चला रहा हूँ ना, गाड़ी टाइम टू टाइम मेंटेन हो रही है, शॉकर खराब होगा शॉकर चेंज होगा, टायर खराब होगा टायर चेंज होगा, ब्रेक खराब होगा, टाइम टू टाइम अगर कोई सब सर्विस हो ना, तो गाड़ी कभी परेशान नहीं करती। तो ऐसा कोई स्कैम में मत फंसना कि डॉक्टर ड्रिवन गाड़ी है तो बहुत बढ़िया गाड़ी होगी। अगर कल पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ दिल्ली में बंद हो जाती हैं और सरकार कह रही थी भाई सब कुछ ईवी है, ऐसा प्लान है भी हाँ जी गवर्नमेंट का, तो आपके काम पे कितना असर पड़ेगा? भैया फिर मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट ही करूंगा, और कुछ तो करने को बचेगा नहीं, और क्या करूंगा, या पॉडकास्ट करूंगा या फिर कुछ और देखेंगे भैया। देखो हमारे काम को असर तो बहुत पड़ेगा, एक्चुअली में असर पड़ेगा, लेकिन देखो असर कब तक पड़ेगा, जब तक मेरे पास जितना स्टॉक है वो क्लियर नहीं हो रहा। दिल्ली में ही तो बंद होगी, पूरे इंडिया में बंद नहीं होती, बहुत पॉपुलेशन है, हम उसको बाहर बेचेंगे, और हमारा टचवुड प्लान्स है, हम धीरे धीरे, अभी हमारा गाजियाबाद में भी स्टोर है, और हम धीरे धीरे इंदौर में खोलने की सोच रहे हैं, और देहरादून में भी हम जगह देख रहे हैं कि देहरादून में हम जल्दी खोलें, कि हम पूरे इंडिया में एक्सपैंड करें इसको, अपने काम को, तो हमें थोड़ी दिक्कत कम होगी। फिर भी मतलब आप नहीं चाहते कि बैन हो? यार मैं नहीं चाहता। देखो लोग चाहते होंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाए, पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन जो इंजन की साउंड का मजा है ना, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नहीं है। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि ईवी बहुत अच्छे फीचर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे रिक्लाइनर लगे हुए हैं गाड़ी में, फीचर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन जो कार एंथुसियास्ट है वो जानता क्या करेंगे, स्क्रीन का इंजन का मजा है जी। तो ईवी को लेके आपको क्या मानना है? यार भाई तो खिलौना रखती है ईवी, है ना, बट हाँ नहीं, ईवी इज ऑल्सो डूइंग गुड।
अगर आपको लोकल चलने के लिए गाड़ी चाहिए ना, कि आपका रन रोज का दिल्ली लोकल, के ट्रैफिक के लिए तो बेस्ट है। दिल्ली के ट्रैफिक के लिए बेस्ट है कि रात को चार्ज करिए, अगले दिन आप रात को चार्ज पे लगाई, सुबह ऑफिस गए, फिर रात को आके चार्ज पे लगा दी, तो बहुत अच्छा है। आजकल ज़्यादा रेंज की भी गाड़ी आ रही है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है अभी भी रेडी नहीं है। हमें लगता है हो जाएगा। अब जैसे मुझे यहाँ से जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, बॉम्बे जाना है, रास्ते में मुझे 1-2 जगह चार्जर मिलेंगे, अगर वो मिस हो गए ना तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि वो अगर ईवी गाड़ी एक जगह खड़ी होगी तो आप उसको धक्का देके गाड़ी, वीडियोस मैंने देखे हैं ऐसे, हाँ, उसको आप धक्का नहीं सकते, गाड़ी धक्का दोगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी, आपको क्रेन से ही टो करवानी पड़ेगी या फिर जनरेटर साथ लेके चलो जी। हाइब्रिड ईवी या कोई भी फ्यूल कार, किसका आपको लगता है फ्यूचर ज्यादा है आने वाले? हाइब्रिड का ज़्यादा फ्यूचर है। हाइब्रिड और इंजन, जो हाइब्रिड हो गया जिसमें बैटरी प्लस इंजन दोनों टेक्नोलॉजी, टोयोटा की आती है, होंडा की आती है, और भी काफ़ी कंपनीज में काम कर रही है, तो मेरे को लगता है हाइब्रिड इज द फ्यूचर। अगर मान लीजिए किसी बायर को कोई लग्जरी कार खरीदनी है तो उसे क्या क्या फीचर्स आज के टाइम में देखने चाहिए जो वाकई लग्जरी में आते हैं? देखो, लग्जरी की ना कोई एंड नहीं है। लग्जरी आज सपोजो आज एक गाड़ी में रिक्लाइनर आ गया है, तो कल दूसरी गाड़ी आ जाएगी उसमें मसाजर भी डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ और फीचर डाल देंगे, उसमें स्पीकर चेंज कर देंगे, स्क्रीन बड़ी कर देंगे, पीछे रिक्लाइनर का प्रोजेक्टर लग जाएगा, मतलब लग्जरी का कोई एंड नहीं है। और ये सब चीज़ें आप आफ्टर मार्केट भी लग्जरी करवा सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से आदमी को देखना चाहिए गाड़ी इकोनॉमिक हो, गाड़ी मतलब उसका एरोडायनेमिक अच्छी हो, एवरेज अच्छी हो, ठीक है। एवरेज, अगर आपको बहुत ज़्यादा अमीर हो, आप बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास हो, तो आप एवरेज नहीं देखोगे, लेकिन लग्जरी का कोई एंड नहीं है। गाड़ी अच्छी देखो, अपनी चॉइस की गाड़ी देखो, उसमें आपको मजा आ रहा है वो गाड़ी लो। सही में। मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा मैं बताता हूँ जी। मैं एक बार रोल्स रॉय देख रहा था। हाँ जी। अब भाई देखिए, मीडियम क्लास लोगों की मतलब जिसकी जितनी सोच होती है, हाँ जी। तो मैं रोल्स रॉय देख रहा था। एक बार मैंने उसका पूरा वो देखा, ड्राइव इंप्रेशन पूरा सब देखकर और फर्स्ट इंप्रेशन सारा कुछ देख के, जैसे ही उसने बूट की बात की ना, उसने जैसे ही बूट खोला, इसमें तो सीएनजी के 3 सिलेंडर आ जाएंगे। अरे भैया यार, तो मैं खुद भी हंसा, मैंने यार रोल्स रॉय ले लूंगा। भैया मैंने देखी है एक्चुअली में ऐसी गाड़ियाँ, मतलब मैंने BMW तक तो देखी है, BMW देखी है, CNG में भैया लोग BMW में फिर CNG लगा के चलाते थे, मैंने देखा है। अब तो ऐसे लोग मैंने नहीं देखे बहुत टाइम से, लेकिन पहले एक टाइम था कि BMW में CNG लग रही है जी, और आज भी लोग करते होंगे। जैसे किसी ने मेरे से ले ली 2012-15 मॉडल पेट्रोल की गाड़ी ली, वो बाहर लेके उसे CNG लगा के चला रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं, लोग चलाते होंगे, बट अब ऑन पेपर होती नहीं है वो गाड़ियाँ CNG, पहले एक टाइम पे हो जाती है। टॉपिक से थोड़ा हट के बात करते हैं। सोशल मीडिया की लग्जरी लाइफ आपको कितनी रियल लगती है? ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे आप, इसलिए ये सवाल है। देखो, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने ही गाड़ियाँ दी है कि आप लग्जरी लाइफ दिखाओ, इसीलिए मैंने सवाल पूछा है। तो मतलब कितने लोग आपसे लेके जा रहे हैं गाड़ी? देखो ना, सोशल मीडिया पे ना मैं कहता हूँ इतना भरोसा मतलब करना चाहिए। कुछ क्या सोशल मीडिया बहुत बड़ा स्कैम है सोशल मीडिया, है ना। मैंने बहुत लोगों को देखा कि गाड़ी हमसे लेके जा रहे हैं, प्लेटें हमारी लगी, मतलब फिर भी लोगों को इतनी बड़ी बड़ी हवाबाजी कर रहे हैं, क्या क्या गिफ्ट दे रहे हैं, गड्डियां रख दी किसी ने पैसे रख दिए, किसी ने कुछ चेन दे दी किसी को, ये सब स्कैम है भैया। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, आपको खुद ही करना पड़ेगा अपने लिए। और सोशल मीडिया पे देख के लोगों को इन्फ्लुएंस हो अच्छी चीज़ों को देख के, कोई डोनेशंस कर रहा है, एक्चुअल में कर रहा है, कोई लंगर लगा रहा है, ऐसे अच्छे अच्छे काम करो। लेकिन अगर आपको कोई दिख रहा है कि यार ये तो इतना रईस है, पैसे बांट रहा है, कोई नहीं बांटता भैया पैसे, ठीक है। हाँ, मतलब लोग छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, घड़ियाँ वड़ियाँ तो मैं भी लेके आता हूँ, बच्चों को खुश करने के लेके आता हूँ, और कोई बहुत महंगी घड़ियाँ नहीं होती, वो 150-200 रुपये की घड़ी होती है जो आपको मिलती है। और मैंने भी जो अभी घड़ियाँ भेजी लोगों को दी है ना, वो 800 रुपये की घड़ी दी है, लेकिन वो अच्छी घड़ी है। मैंने स्मार्ट वॉच नहीं दी, अच्छी घड़ी दी कि पहले तो अच्छी लगे लोगों को। बहुत अच्छा गिव अवे करा भी, दी है मैंने 25-30 घड़ियाँ लोगों को। कोई ऐसा परमानेंट नहीं करता, कभी कभी करता हूँ। आपके शोरूम पे कोई भी कस्टमर आता है जी, तो कितने ऐसी ट्रिक्स होती हैं बेचने के लिए जो आप यूज़ करते हैं? भाई साहब ये वाली गाड़ी ले लीजिए, भाभी को बहुत पसंद है। देखो पहले बात बताऊं, हमें ना समझ आता है कौन लेने आया है और कौन बाद में आएगा। कुछ लोग होते हैं भैया मैं अभी सब देखने आया हूँ, मैं बाद में लूंगा। कुछ वो भी लेने वाले होते हैं, ऐसा नहीं वो लेने वाले नहीं होते, वो भी लेने वाले लोग होते हैं। लेकिन हमें पता होता है किसमें कितनी गर्मी है, वो देख के हम कस्टमर को भाप लेते हैं कि यार ये लेने आया तो इसको ये वाली गाड़ी दिखाओ। और हम कस्टमर से पूछते भी हैं कि सर आपको किस टाइप की गाड़ी चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए, आपको स्पोर्ट्स में चाहिए, आपको पीछे बैठना है, आपको ड्राइवर ने चलानी है, आपने खुद चलानी है। तो लोगों से पूछे, उसके आपसे हम कोशिश करते हैं। फिर भी ट्रिक्स कितनी यूज़ करते हैं आप? भैया जब देखो जिसको 2 पैसे ही कमाए हुए ना, वो तो पैरों पे भी लेट जाता है आदमी के। मतलब मैं तो अगर आप मेरे कस्टमर हो ना, मुझे आपको गाड़ी बेचनी है, तो मैं आपके पैर पकड़ते हुए घबराऊंगा नहीं। मुझे तो पैसे दे रहे हो ना यार, मुझे तो पैसे ही तो चाहिए। फिर भी मैं ट्रिक्स जानना चाहता हूँ भैया कैसे कैसे उठाया जाता है? देखो जैसे कोई अपनी वाइफ के साथ आया है, ठीक है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि लेडीज को हम ज्यादा अप्रोच करें कि मैम ये गाड़ी में आप बहुत अच्छे लगोगे, क्योंकि लेडीज। अच्छा, कभी है हुआ ऐसा? बहुत बार हुआ है कि आपने बोला, मतलब हस्बैंड तो नहीं मान रहा लेकिन वाइफ जो है यार मैं आपको बताता हूँ, अभी ना एक गोवा से कस्टमर आया मेरे पास, ठीक है। अब गोवा से कस्टमर आया, उसकी मैं को समझ गया, उसके 50 हज़ार आती मेरे टेबल पर रख दी, भैया गाड़ी दिलवानी है अपनी बीवी को। तो वो बीवी को अंदर लेकर बीवी को बाहर बिठा रखा। मैं कहा सर आपने बीवी को बाहर क्यों बिठा रखा? मैंने भाभी को अंदर बुलाओ। मैंने पहले कॉफ़ी पिलाई, मैं कहा भाभी जी कॉफ़ी पीजिए। तो रिश्ते बनाने पड़ते हैं कस्टमर से यार, कभी रिश्ते बनाने पड़ते हैं, और मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। इस बार ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो अगला कस्टमर कहेगा यार ये तो ऐसा कर रहा है। तो बिल्कुल जी,
इतनी लग्जरी कार्स आपने देख ली, आपके पास हैं भी, आपने चला भी ली, कोई ड्रीम कार? भैया कोई भी ड्रीम कार होती है वो 3 महीने के लिए होती है यार, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं, 3 महीने बाद गाड़ी से बोल रहा हूँ, बड़ा शौक था गाड़ियों का, मैं टोयोटा की हाइलक्स देखी, मेरे को बड़ी मेरी ड्रीम कार थी, हाइलक्स लेनी है। अब मैं जाके ले आया शोरूम से, हाइलक्स नहीं लेके आया शोरूम से, 3 महीने बाद बोल हो गया, मैं कहा अब क्या करूँ, फिर वो ने गाड़ी बेची, थोड़ा सा नुकसान झेला, फिर दूसरी गाड़ी ले ली, फिर नहीं मतलब अब कोई कार का ड्रीम नहीं है, सिर्फ बेचने का ड्रीम है गाड़ियाँ, कि ड्रीम्स आपके पूरे करूंगा, मेरे ड्रीम्स तो पूरे हो चुके हैं, अब मेरा सिर्फ कस्टमर्स के ड्रीम पूरे करने। पैसा आने के बाद क्या बदला ज़िंदगी में? सब कुछ ही बदल गया, आज मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ आपको, आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा है तो ये पैसों से ही है। अगर मैं पैसा ना होता तो ये चेनें नहीं होती, ये चेनें नहीं होती तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, साथ में लोग नहीं होते, कुछ नहीं होता यार, पैसे के बिना कुछ नहीं है। पैसा है तो कॉन्फिडेंस है, और पैसा कमाओ है, मेहनत करो। कल पैसा नहीं हुआ तो? कल पैसा नहीं हो तो भैया दोबारा कमा लूंगा। हाँ मतलब मेरे को पैसा कमाना आता है, मुझे पता है पैसा कैसे कमाना है। मैं अगर आप समझो गाड़ी का काम नहीं कर रहा, कुछ और भी कर रहा हूँ ना, तब भी मैं पैसा कमा लूंगा। दिमाग चाहिए पैसा कमाने के लिए, आपको बोलना आना चाहिए, लोगों से बात करनी आनी चाहिए। आज भी कोई ऐसी हैबिट है जो स्ट्रगल वाले डेज से कंटिन्यू हो, जो नहीं बदली हो? हाँ भैया, मनी मैनेजमेंट नहीं संभाल पाता, पैसा आया खर्च दिया, ले भैया 10,000 रुपये कमाया, चलो शाम को खर्च रहे हैं, तो कुछ शौक पूरे कर रहे हैं, कुछ भी शौक पूरे करता हूँ जी, जमा नहीं करते। शादी हुई आपकी? शादी हो गई। तो वाइफ नहीं रोकती? वाइफ करती है जमा, वाइफ को शौक है। वाइफ जमा करती तो है। वो नहीं बोलती कि इतना पैसा क्यों उड़ाना है? या भैया उड़ाऊंगा नहीं ना तो ये लाइफस्टाइल नहीं रहेगा, और ये लाइफस्टाइल नहीं रहेगा तो ये विविध नहीं रहेगा। तो लाइफस्टाइल तो पैसा क्यों कमाता है आदमी, अपने लिए कमाता है, अपने फैमिली के लिए कमाता है, फैमिली को जो चाहिए वो पूरा कर रहे हैं, और जो अपने को चाहिए वो पूरा कर रहे हैं। अगर सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ा तो इसी लाइन को चूज करेंगे करूंगा। हाँ इसी लाइन को चूज करूंगा। या कुछ बदलेगा? नहीं, इसी लाइन को चूज करूंगा, हमेशा ये लाइन चूज करूंगा, और इससे भी बेटर तरीके से या मैं ये कहूँ आप व्हीलर डीलर ना होते हाँ तो क्या होते? व्हीलर डीलर इंडिया। अगर व्हीलर डीलर इंडिया ना होता, अगर शुरू से ना होता, तो मैं आज पापा का काम कर रहा होता, कपड़े बेच रहा होता गांधीनगर में, लाला की तरह मेरा इतना बड़ा पेट होता और यूं बैठ के हाँ भाई इसका माल निकालो उसका माल निकालो, यही कर रहा होता। आप जाते तो होगे लेकिन उस तक? मैंने करा है वो 1 साल वो काम करा है मैंने, कपड़ों का, मैंने उसमें भी बहुत अच्छे पैसे कमाए, लेकिन ना दैट वाज नॉट माय टेस्ट। मुझे रोज नए नए लोगों से मिलना था, थोड़ा सा मतलब हवाबाजी का एक शौक जगह था। नहीं बैठ सकता मैं, एक जगह नहीं बैठ सकता, और आज भी नहीं बैठ सकता। मतलब ये पॉडकास्ट में तो मैं बैठ भी गया हूँ कि इतनी देर में एक साथ बैठा हूँ, ये तो मेरे ऑफिस पे भी होगा तो अपनी कुर्सी पे भी मैं 10-15 मिनट से बैठ ही नहीं सकता, चक्कर लगाने चले जाऊँगा, फोन पे बात करने चले जाऊँगा। तो मतलब अगर आज नहीं होता गाड़ियों का काम तो फिर कपड़े ही बेच रहा होता, और शायद तब भी कुछ ना कुछ और खोज रहा होता उसके अलावा, कि मैं क्या करूँ कि मैं घूम फिर सकूँ या मैं अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकूँ। आप सोशल मीडिया पे देखते हो यार, इतनी जबरदस्त जिंदगी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। सक्सेस का असली मतलब विविध जैन के लिए? सक्सेस का असली मतलब जो मेरे लिए है ना, असली सक्सेसफुल आदमी वो है जिसकी हेल्थ अच्छी है, जिसका परिवार खुश रखता है, जो वो अपने परिवार को खुश रखता है, उसका परिवार उसे खुश रखता है, और उसके 4 यार हो, उसके बाद अब वो बैठ के शाम को बैठे ना वहाँ जाके तो उसको खुशी मिले, वो सक्सेसफुल है आदमी ज़िंदगी में। लेकिन अगर कोई आप सोच के मतलब रो रहे हो उसने इतने पैसे कमा लिए, उसके इतना पैसा कैसे आ गया, अगर आप ऐसे सक्सेसफुल कमा रहे हो कि उसको देख देख के कर रहे हो, तो वो सक्सेसफुल आदमी नहीं है मेरी नज़रों में। सक्सेसफुल वही है जिसके बाद 4 यार हो, अच्छा परिवार हो और अच्छी हेल्थ हो, वो सक्सेसफुल है। आपके अकॉर्डिंग जिंदगी क्या है? जिंदगी ना एक छोटा सा समझ लो, एक आपको भगवान ने एक लाइफ स्पैन दिया है, वो जिंदगी है। मतलब उस लाइफ स्पैन को जिंदगी कहते हैं। भाई इसको जी लो जितना जी सकते हो, जितना एंजॉय करते हो, हर रोज खुश रहो, लोगों को खुश रखो, अच्छे काम करो, अपने कर्म अच्छे रखो, वही जिंदगी है। और अपने परिवार का, अपने माँ बाप का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है। पेरेंट्स का सपोर्ट जब तक फादर साहब रहे आपके साथ, तो जब तक कितना रहा? देखो जी, जब तक पापा का सपोर्ट साथ था ना, तब तक तुम अपने आप को रॉकेट समझते हो। रॉकेट आप समझते हो कि रॉकेट मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे पता है अगर मैं कुछ भी कराऊंगा ना, मेरा पापा सब कुछ देख लेगा। लेकिन जब वो चले गए ना, तो समझ आया कि ये सब चीज़ें अब हमें खुद ही झेलनी है। पर टचवुड मेरा बड़ा भाई है, तो ही इज़ लाइक माई फादर ओनली। मतलब वो पापा के बाद उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। बट पापा की कमी तो पापा चीज़ें अलग होती है, हर कोई समझ सकता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप लोग भी समझ सकते हैं। पापा के जाने के बाद लोगों की नज़रें बदली कुछ? हाँ जी, अच्छा आदमी बदल गया जी। पापा थे तो वो जो मेरे पार्टनर से मेरे पैसे सबको बताया डूबे थे, जब तक मेरे पापा थे वो पैसे सेफ थे। जब पापा चले गए तो वो पैसे डूब गए। नहीं तो आज के दिन को मेरे पैसे मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। पापा चले गए, उस टाइम में बच्चा था, आदमी को समझ ही नहीं आया करूँ क्या। आदमी अपना फैमिली देखे या फिर वो देखे कि पैसा, तो मैंने पैसा छोड़ दिया, मैंने फैमिली देखी और पैसा मैंने दोबारा कमाया। तो उनके लिए कोई नसीहत आप? किसके लिए? पार्टनर के लिए? नहीं, मेरे से दूर रहे। अगर वो आज आपको पैसा वापस देना चाहे? चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए। नहीं लेंगे? नहीं, अगर देगा तो आता पैसा किसको बुरा लगता है, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं। मतलब खुद से कभी आएंगे तो दे दो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कितने क्रिएटर्स हवाबाजी के लिए गाड़ी लेके जा रहे हैं? भैया देखो, आपको एक्चुअल बताऊं तो 70% जो क्रिएटर्स है ना, या 75% सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, और 25% क्रिएटर्स है जो एक्चुअल में जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, और हैं एक्चुअली में है, और अच्छी गाड़ियाँ, बहुत पैसा कमाया सोशल मीडिया से लोगों ने। और एक टाइम था, पर अब मेरे को लगता है कि वो डाउनफॉल सा आ गया है सोशल मीडिया का,
क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे बिल्कुल। पहले आपको याद होगा हर लड़की डीजे हुआ करती थी, कैम डीजे या डीजे, फिर उसके बाद हर लड़की मुआ बन गई, मेकअप आर्टिस्ट बन गई, अब हर लड़की इन्फ्लुएंसर बन गई। तो दौर ऐसे होता ऐसे है। एक चीज़ों को टाइम आता है और टाइम चले जाता है। जी। ओ, पहले यूट्यूब फेसबुक पे लोग ज़्यादा थे, अब इंस्टाग्राम का दौर है बस। हाँ, मुझे लगता है आने वाले टाइम में शायद ये भी थोड़ा सा डल हो जाएगा। आने वाला सब एआई पे चले जाएगा जी, कुछ ना कुछ देखते क्या आएगा। अभी तो मुझे भी इतनी नहीं पता आगे क्या आएगा, नहीं तो मैं उस पर अभी से काम करने लग जाता। लेकिन हाँ, एआई पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे अभी आने वाला दौर तो एआई का ही लगता है हमें कि एआई का दौर है। चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। जी। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या रेंज रोवर? मर्सिडीज। सेडान या एसयूवी? सेडान। न्यू कार या प्री ओन्ड? प्री ओन्ड। दिल्ली या दुबई? दिल्ली। क्यों? भैया दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में अपने यार दोस्त इतने हैं, अपने ऑफिस से बाहर निकल जाऊँ सारे मतलब इतने लोग मिल जाएंगे, जानकार इतने लोग मिल जाएंगे। दुबई में मैं क्या करूंगा यार, मैं तो परेशान होऊंगा, अकेलेपन से मर जाऊंगा। कि फैमिली यहाँ सब कुछ, यहाँ दिल्ली इज बेस्ट। लग्जरी या परफॉर्मेंस? मेरे को पर्सनली इस एज पॉइंट में लग्जरी पसंद है। अगर आप आज से 5 साल पहले बात करते हो, मैं मर्सिडीज का बीएमडब्ल्यू चूज करता। परफॉर्मेंस पे जाता है। परफॉर्मेंस पर अब लग्जरी। पेट्रोल या इलेक्ट्रिक? पेट्रोल। एनी डे पेट्रोल। हाइब्रिड या प्योर ईवी? हाइब्रिड। मोस्ट ओवररेटेड लग्जरी कार? अगर लग्जरी में बात करें तो वॉल्वो ओवररेटेड लगती है मुझे, कि बहुत ओवररेटेड है वॉल्वो, और आज फ्लॉप ही है मेरे ख्याल से इंडिया में, और वॉल्वो ही कहूँगा मोस्ट ओवर। और मोस्ट अंडररेटेड कार लग्जरी? मोस्ट अंडररेटेड तो ऐसे देखो कोई है नहीं, बट जैसे एक फोर्ड थी, फोर्ड मेरे को लगता है इंडिया में वापसी आनी चाहिए। वो लग्जरी भी प्रोवाइड करती थी, उसकी एसयूवी जैसे एंडेवर देख लो, फोर्ड की अलग मार्केट थी, अलग मार्केट थी। अलग जो ही फोर्ड थी ना, जो भरोसा बहुत था लोगों जो एंडेवर थी आपने देखा होगा, वो लग्जरी आज भी टोयोटा फॉर्च्यूनर में नहीं दे पा रहा है। तो मेरे को लगता है फोर्ड जैसी जो वो ऑरा नहीं है ना, ऑरा दूसरी गाड़ियों में जो नहीं है फॉर्च्यूनर का, वो ऑरा जो एंडेवर का एंडेवर था। का था। अगर आज वापस एंडेवर या फोर्ड वापस इंडिया आती है ना, तो मैं श्योर हूँ कि लोग उसको बहुत ज्यादा खरीदेंगे। सबसे एक्सपेंसिव डील? सबसे एक्सपेंसिव डील अभी मैंने एक मतलब काफ़ी रह चुकी है, एक आधी नहीं है कि मैं आपको याद करके बता पाऊँ। अभी मैंने एक GLS बेची है, मैंने जैगुआर F टाइप भी बेची हुई है, तो काफ़ी रह चुकी है ऐसी। और कुछ ऐसी भी रही है कि मैंने इतनी महंगी गाड़ी बेची, कमाए सिर्फ उसमें 10,000 रुपये। हाँ, पर गाड़ी बहुत महंगी बेची। फोर्ड मुस्टैंग बेची हुई है, बहुत अच्छी गाड़ी बेची हुई है। सबसे मेमोरेबल डील? सबसे मेमोरेबल डील की बात करें तो एक फादर साहब आए थे जिनको मैंने एक ऑल्टो गाड़ी बेची थी। तो वो मेरे पास गाड़ी लेने आए थे कि यार बेटा अपनी बेटी के लिए गाड़ी लेनी है। मैं समझ गया था कि उनका बजट इतना नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास 2 लाख रुपए है, लेकिन मेरी बेटी की शादी है, मुझे गाड़ी देनी है बेटी को। तो उनका 2 लाख का बजट था जी। तो वो गाड़ी की कॉस्टिंग थी, मेरी जो खुद की कॉस्टिंग वो थी 2,70,000 रुपये के आसपास। मैंने वो गाड़ी 2 लाख में दे दी थी। सिर्फ अंकल की मतलब जो उनकी बेटी के लिए फीलिंग थी, जो अंकल का नेचर था, जो अंकल का बात करने का तरीका था, उसने मुझे पता नहीं ऐसा क्या खींचा उनकी तरफ। तो वो मेरी आज तक वो डील मैं याद करता हूँ। कभी अपने पूरे करियर में अभी तक आपको लगा हो कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, या पापा वाले बिजनेस पे वापस चलता हूँ? नहीं, ऐसा टाइम भी आया था जब मैंने आपको बताया वही, जब मेरा लाइफ का बैड फेज था, जब फादर साहब चले गए थे, तो साथ साथ गाड़ियों का काम भी मेरा उस टाइम पे बिल्कुल ही डूब गया था जी। मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब समझो मैं 6-8 महीने कुछ नहीं करा। फिर कुछ ना कुछ दोस्त मिले, छोटा सा ऑफिस लिया, इंदिरापुरम में खोला पहले मैंने, वो भी फ्लॉप, वो काम ही नहीं चला वहाँ पे। इंदिरापुरम में काम नहीं चला, वो गाड़ी जैसे जैसे करके बेची, घाटा खाया, नुकसान खाया। फिर मैंने वापस कड़कड़ुमा में अपना शोरूम शिफ्ट करा, शोरूम नहीं ऑफिस शिफ्ट करा, छोटा सा ऑफिस लिया। वहाँ पे भी मुझे 1-2 महीने 3 महीने मुश्किल हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स, लोगों ने, अपने दोस्तों ने गाड़ी खरीदनी स्टार्ट करी, अपने यार दोस्तों, अपने जानकारों ने गाड़ी खरीदनी स्टार्ट करी, रेफर करना स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। क्रिएटर्स या सेलिब्रिटी कहूँ, वो कोई कितने हैं आपके पास जो आपसे कार खरीद चुके हैं? आपके परमानेंट बहुत सारे क्रिएटर्स मेरे से गाड़ी खरीद चुके हैं। जैसे कि आप बात जब बेच चुके हैं, खरीद चुके हैं, मैं दोनों में बताऊंगा। एक पंकज भैया बकलोल वीडियोस वाले, वो हो गए, मास्टर जी हो गए, आशीष भारद्वाज भैया हो गए। आशीष भारद्वाज भैया, उनका भी पॉडकास्ट ही आता है और काफ़ी अच्छी सोशल मीडिया कंपनी चलाते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे क्रिएटर्स को मैंने गाड़ी दी है। और मतलब अब मैं सबसे ज़्यादा अवार्ड विनिंग डीलरशिप है मेरी यार, इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, कम से कम भी 40 अवार्ड्स होंगे मेरे पास, जो छोटे से स्पैन में मिले हैं 2 साल के अंदर अंदर। एक लास्ट में जो आप एडवाइस देना चाहेंगे इंडियन कस्टमर्स को? इंडियन कस्टमर्स को बस ये एडवाइस देना चाहूँगा, गाड़ी किसी के कहने पे मत लो। और अगर गाड़ी खरीदने आ रहे हो ना किसी डीलर के पास, तो किसी को साथ मत लेके आओ, उसके जानकार को। क्योंकि अगर जानकार को साथ लेके आओगे ना, तो आपको गाड़ी कहीं ना कहीं 20-30-40-50 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी। क्योंकि बीच में जानकार का कमीशन भी जुड़ जाता है। देखो ऐसा हर बार नहीं होता, पर हो भी जाता है। खुद आओ,
तसल्ली करो, गाड़ी कंपनी में चेक कराओ, जो भी गाड़ी देख रहे हो उसको कंपनी ले जाओ, शोरूम पे चेक कराओ, और या फिर भरोसे पे लो, जैसा किसी भरोसेमंद डीलरशिप से लो। ऐसे नहीं कि किसी की वो अपने इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, उसने वीडियो डाल रखी है, वहाँ चले गए वो गाड़ी देखने। कोई ना कोई स्कैम हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई गलत कर रहा है, बट मार्केट में गलत और अच्छे हर तरीके के लोग हैं। आपके आउटलेट से अगर हम खरीद रहे हैं व्हीलर डीलर इंडिया से, जी तो क्या फ़ायदे हैं? भैया देखो, हर गाड़ी का 6 महीने की वारंटी देता हूँ, कोई भी गाड़ी हो, ठीक है। और ये नहीं गाड़ी दे दी तो मैं उनको भूल गया, मैं तो आपकी जान खाता रहूँगा, भैया ठीक चल रही है गाड़ी, क्या आप मेरे से दूसरी गाड़ी भी लो। ये मेरा लालच जरूर होता है। और उसके अलावा ना एक बड़ा ठीक है, जायज़ लालच है। जायज लालच है। और रिलेशन होना बनाने में चाहिए। क्या बुरा लगता है, किसको पता है, गाड़ी नहीं भी ली एक रिलेशन तो बन जाएगा, कम से कम यारी दोस्ती हो जाती है, बातचीत हो जाती है, और क्या चाहिए आदमी को। और कोशिश करो कि अच्छी जगह से गाड़ी लो जिस पे भरोसा हो। गूगल की रेटिंग जरूर देखो लोगों की, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ना आपको हर जगह गाड़ियों की रील्स आपको हर जगह दिखेंगे, ये गाड़ी मैं 5 लाख में दे दूंगा, ये गाड़ी में 6 लाख में, लेकिन 5 लाख के पीछे ओनर तो देख लो कौन सा है। चौथा ओनर गाड़ी है, लाख चली है, मीटर बैक हुए हैं, गाड़ी की एनओसी निकल नहीं सकती, एक्सपायर हो गई है। तो ऐसे स्कैम्स में मत फंसो, बाकी अच्छी गाड़ी आपको हर जगह मिल सकती है जी। तो ये व्हीलर डीलर इंडिया के ऑनर हैं विविध जैन। बहुत बड़ी ज़िंदगी देखी है भाई ने, हॉस्टल लाइफ से लेकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे लगता है आपने इस जर्नी से बहुत कुछ सीखा भी होगा, कार्स के बारे में बहुत कुछ आपने सीख लिया होगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। एक बार दोबारा करेंगे पॉडकास्ट, क्योंकि देखो एक लिमिटेड टाइम होता है इसमें, जितनी बातें हमने कर सकते हैं, बिल्कुल जितना बिल्कुल बताया बिल्कुल। तो आपको जल्दी मिलते रहेगा। थैंक यू।